जब जब हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जान चुके हैं, उसी वक्त कुछ प्रश्न सामने आकर खड़े हो जाते हैं जो हमें किंग कर्तव्य विमूढ़ यानी कि जीरो कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। ऐसे ही प्रश्नों में से एक प्रश्न है पिन कोड। पिन कोड आप सभी जानते हैं, आप सभी ने इसका उपयोग किया है, पर पिन कोड के अंकों के पीछे का क्या रहस्य है ये किसी को नहीं पता। ये सामान्य सी बात है कि सबको पता है कि उसके एरिया का एक डेफिनेट पिन कोड होता है, पर हर पिन कोड नंबर के पीछे एक स्पेसिफिक इंडिकेटर्स होते हैं, वो जानना बेहद जरूरी है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए भारत में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। ये प्रश्न जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अहम हो जाता है। और दूसरा इससे जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस पिन कोड को जो डेवलप किया था उनका नाम था श्रीराम भीखाजी वेलंकर। ये महाराष्ट्रियन थे और इन्होंने इस पिन कोड सिस्टम को जो भारतीय डाक प्रणाली को रन कर रही है 1972 से लेकर आज तक, उसको इन्होंने डेवलप किया था। ये दो प्रश्न हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है कि पिन कोड के अंकों के पीछे का क्या रहस्य है वो जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता है पिन कोड में जो कुल नंबर होते हैं वो 6 अंक होते हैं, यानी कि 6 नंबर का पिन कोड होता है। भारत के किसी भी कॉर्नर में, किसी भी हिस्से में अगर आपको कोई एड्रेस को लिखना है, वहां तक अपनी कोई मेल पहुंचानी है, तो आपको इन 6 अंकों का पिन कोड देना होगा। आपको एक बीच में एक बड़ी अच्छी बात मैं बताता चलूं कि ये जो 6 अंकों का पिन कोड है, असल में ये एक पोस्ट ऑफिस का एक एड्रेस है, आप ये मान लीजिए। अब इसको आगे हम लोग चल के एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब जो इसमें 6 अंक हैं उसमें हर एक अंक जो बाएं से दाएं ओर यानी कि लेफ्ट टू राइट और मूव करता है, उसमें पहले जो 3 अंक हैं उनका एक अलग इंडिकेटर है, अलग सिंबल है, और जो अंतिम 3 अंक हैं वो उस पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है जो आपके एरिया में मौजूद है। पहला जो अंक है ये तमाम जो स्टेट्स हैं, आपको पता है भारत में स्टेट्स की संख्या कितनी है, ये तमाम स्टेट को इंडिकेट करता है। क्योंकि स्टेट बहुत सारे हैं इसलिए पहला जो अंक है वो स्टेट का ग्रुप है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखिएगा, इसमें 1 नंबर दिया गया है जो नॉर्दर्न रीजन को रिप्रेजेंट करता है और उसमें तमाम स्टेट्स हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसी तरह जो 2 का अंक है वो भी नॉर्दर्न इंडियन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल। इस तरह से कुल जो अंक हैं ये 1 से लेकर 9 तक काउंट किए गए हैं और हर एक अंक जो है वो एक स्टेट या एक रीजन को या एक जोन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गई पहले अंकों की बात। अब दिक्कत ये आती है कि अगर हम 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये सारे स्टेट इसमें आएंगे। अब जब ये हम अपनी मेल करते हैं या अपनी चिट्ठी को डाकखाने में पहुंचाते हैं तो सबसे पहले इनकी छटनी होती है, इनका फिल्ट्रेशन होता है कि ये किस रीजन की चिट्ठी है। लेकिन हमें तो सब स्टेट में अपनी चिट्ठी देनी नहीं, हमें तो अपनी चिट्ठी पहुंचानी है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में। फिर जो दूसरा अंक है वो वहां पर अहम हो जाता है। जो दूसरा अंक इंडिकेट करता है वो उस स्टेट ग्रुप से अलग हटकर पर्टिकुलर स्टेट को इंडिकेट करता है। आप नीचे देखिए जहां पर लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्कल्स यूजिंग फर्स्ट 2 डिजिट। तो जो सेकंड नंबर है यानी कि जो 11 नंबर है वो दिल्ली, 12 नंबर है वो हरियाणा और पंजाब, 13 नंबर, 14 से 16 पंजाब। इस तरह से जो दूसरा अंक है वो उस स्टेट ग्रुप से अलग हटकर आपको पर्टिकुलर स्टेट में ले जाता है। अब आपकी चिट्ठी उस स्टेट के लिए जाने को तैयार है। अब बारी आती है स्टेट में जाने के बाद क्या होगा। स्टेट में जाने के बाद अब आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है कि उस स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि हमारा जो पूरा कंट्री है वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इस तरह से डिवाइड है। अब जो तीसरा अंक है ये उस डिस्ट्रिक्ट का या उस जिले को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये चिट्ठी प्रधान डाकखाने से होकर उस डिस्ट्रिक्ट में जाएगी और वहां पर इसकी छटनी होगी। अब एक डिस्ट्रिक्ट है वो एक छोटी यूनिट है, इन बड़ी यूनिट से अलग हटकर स्टेट ग्रुप्स, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से अलग हटकर डिस्ट्रिक्ट एक छोटी यूनिट है। अब इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिले में तय किया जाएगा कि जो आखिरी के 3 अंक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आखिरी के 3 अंक हैं ये उस पोस्ट ऑफिस का कोड है जो आपके एरिया में है। ठीक है, तो आखिरी के 3 अंक जो कि 001, 002, 003, 012 इस तरह के होते हैं वो आपके पोस्ट ऑफिस का इंडिकेटर है। फिर उस चिट्ठी को डिस्ट्रिक्ट में जो हेड ऑफिस है वहां से उस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में
पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के बाद आपका एरिया शुरू होता है और वहां पर जो पोस्टमैन है मैन्युअली फिर वो चिट्ठी को, उस लेटर को वो आप तक पहुंचा देगा, क्योंकि वो आपके एड्रेस से, आपके एरिया के एड्रेस से अच्छी तरह वाकिफ है, वो जानकार है। तो ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई थी। तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि पहले जो 3 अंक हैं वो स्टेट ग्रुप, दूसरा जो अंक है वो पर्टिकुलर स्टेट, और तीसरा अंक है वो स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है। बाद के जो 3 अंक हैं वो आपके पोस्ट ऑफिस की लोकेशन है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पहले से नहीं पता होंगी, अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आपका यहाँ तक समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह की जानकारियों के लिए इस चैनल में बने रह सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।